मूर्तिकार पिता और पुत्र की कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये बताती है कि सफल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सफलता को अगर बरकरार न रखा जाए तो हमारी गिरावट का ग्राफ तेजी के साथ नीचे आता है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने, और यही हुआ। जैसे कि उसने सोचा, वो भी मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वो अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई, और उसके पिता हर बात उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई खामी निकाल ही देते थे। लेकिन यह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी है। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी है, लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। वो जला गया उन पर। अब उसके पिता ने मूर्ति पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी मूर्तियां पहले जैसी नहीं बन रही थी, और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंत वह परेशान होकर पिताजी के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि वक्त जरूर आएगा, और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसीलिए। वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता था कि और इससे अच्छी ही बना सकते हो, आगे बढ़ने की संभावना काफी कम है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा सकता है, सोचता है कि कैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती है, यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख अपनाए, अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर बताइए।